30% टैक्स के साथ क्या अभी भी लॉजिकल है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना? और क्या माइनिंग पे भी टैक्सेशन होगी? और जीएसटी का क्या? ट्रांजैक्शन फी पे जीएसटी देना होगा या क्रिप्टो की वैल्यू पे? So hello everyone, welcome to Crypto News powered by EasyFi #DoMoonWithDeFi। ये जो क्वेश्चंस हमने अभी देखे हैं उनके आंसर्स इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि अभी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो इस वीडियो में कवर की जाएंगी एंड वो आप सबके लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि अनाउंसमेंट हुई थी फ्लैट टैक्सेशन की, वो भी 30% की वर्चुअल एसेट्स पे। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि क्या अब अपनी मनी को, अपनी इनकम को यहाँ पर एसेट्स में, वर्चुअल एसेट्स में डालना सही रहेगा। हाई रेट ऑफ टैक्सेशन देखी एंड हाई वॉलेटिलिटी इन क्रिप्टो टोकन्स, इन दोनों की वजह से काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पर रेज हो गए हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि काफ़ी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू अविनाश शेखर जो कि सीईओ है ज़ेबपे के, वो ये बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करना इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी वायबल है, फ़ायदेमंद है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बजट अनाउंसमेंट है ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ फुल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर और बात की जाए तो यहाँ पर और एक्सपर्ट्स क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से वो इसकी डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा सही टाइम है, सही समय है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपनी क्रिप्टो जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर दें एंड यहाँ पर उनको कंटिन्यू रखें। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड रखा है तो वो अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी चेंज ना कीजिए। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि इस टैक्सेशन के बाद यहाँ पर काफ़ी डे ट्रेडर्स डिस्करेज हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए। तो काफ़ी ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो चेयरमैन है ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम दैट इज CBIC के, दैट इज विवेक जोहरी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहा है किसी एक्सचेंज में एंड वो अब्रॉड लोकेटेड है तब भी उसे जीएसटी देना होगा इंडिया में। उनकी एक इंटरव्यू में उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए तो इसमें से इम्पॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो न्यू टैक्सेशन पॉलिसी है वर्चुअल एसेट्स की, वो किस तरह हेल्प करेगी CBIC को। तो उन्होंने ये कहा कि एक बेनिफिट तो ये होगा कि उनको एक्सचेंज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक दूसरे के बारे में, एसेट्स किस तरह ट्रांजैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर लाइबल हैं, उनको इनकम टैक्स पे करना होगा या परचेजर्स को यहाँ पर जब भी वो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजैक्ट करेंगे उनको जीएसटी यहाँ पर देना होगा। एंड यहाँ पर जो जीएसटी है वो ट्रांजेक्शन फ़ी पे होगी, क्रिप्टो वैल्यू पे नहीं होगी। एंड ये भी कहा कि जो जीएसटी है वो अप्लाई होती है टू गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाइड होती हैं एक प्राइस के लिए। हाउएवर जो सर्टेन ट्रांजैक्शन है, जैसे कि अगर एक कंपनी फ्री क्रिप्टो टोकन्स दे रही है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो इस सप्लाई की डिस्क्रिप्शन में वो फिट नहीं होते एंड उनको ऐसा हो सकता है कि उनको क्लासीफाई कर दिया जाए एज एन एक्शनेबल क्लेम, जो यहाँ पर जीएसटी के परव्यू में नहीं आता। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के पास जा सकती है इसकी क्लैरिफिकेशन मांगने एंड किस तरह यहाँ पर इन चीज़ों को देखा जाएगा उसकी भी क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर सेंटर रीच आउट किया जाएगा। एंड ये भी कहा जो जीएसटी है क्रिप्टो एसेट्स पे वो अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ उनकी मार्जिन पे या सर्विस फी पे जो यहाँ पर एक्सचेंज चार्ज करेंगे, इंटायर वैल्यू पे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है अभी उनको पूरा डिसीजन लेना बाकी है, मीन्स एक पॉलिसी आनी बाकी है कि किस तरह जीएसटी अप्लाई होगा इन एक्शनेबल क्लेम्स के केस में।
अगर मैं यहाँ बात करूँ कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शन के केस में, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी हो गई क्रिप्टो करेंसी की, या यहाँ पर एक्सचेंज हुआ बिटवीन टू पर्सन का क्रिप्टो एसेट्स का इन क्रिप्टो एसेट्स, एंड यहाँ पर ये एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या इसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं गुड्स और सर्विस की सप्लाई को, उनके ट्रांजेक्शन को, कि क्या वो उसको ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी या वो एक एक्शनेबल क्लेम होगा जो कि ना ही गुड होगा ना ही सर्विस होगा। तो ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। एंड फिर ये सामने आया कि अगर यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है कि अगर उन्हें माना जाता है एज अ गुड और सर्विस, तब जीएसटी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ऐसा अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है एंड गवर्नमेंट को अभी इस पे भी एक्शन लेना है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी अनक्लियर हैं कि जीएसटी इम्पोज होगी मार्जिन या वर्चुअल एसेट की ग्रॉस वैल्यू पे, एंड ये क्लियर नहीं है कि वेदर जो क्रिप्टो एसेट है उनको यहाँ पर सब्जेक्ट किया जाएगा टू जीएसटी एंड वेदर दे विल बी क्वालिफाई एज आइदर गुड और सर्विसेज और एक्शनेबल क्लेम्स। एंड ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या उनको गुड और सर्विसेज या एक्शनेबल क्लेम्स माना जाएगा। सो ये सारी बातें सामने आ रही हैं। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो FinStreet फॉर मोस्ट अपडेट्स।